दोस्तों दुनिया में लगभग 207 ममालिक हैं। इसमें से एक मुल्क ऐसा भी है कि जो रकबे के लिहाज से रशिया यानी रूस से 7 गुना छोटा है, पर आबी और ज़राई लिहाज से रशिया से 3 गुना ज़्यादा है। ये मुल्क नमक, कपास, गंदम, चना और दूसरे तमाम फसलों पैदा करने में दुनिया में इसका एक नंबर आता है। साथ साथ फ्रूट्स में ये मैंगो, ऑरेंज, बनाना, इसके भी पैदा में ये चौथे नंबर पे आता है। ये इंडिया और दूसरे तमाम मुल्कों से आम की पैदावार में बहुत आगे है। ड्राई फ्रूट्स में लिया जाए तो ये ड्राई फ्रूट्स की पैदावार में बहुत आगे है। लेकिन अगर बदअमनी, नाइंसाफ़ी, लॉ एंड ऑर्डर में ये मुल्क सबको पीछे छोड़ गया है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, बदअमनी बहुत ज़्यादा है, बेईमानी बहुत ज़्यादा है, चोरी बहुत ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा चोरी है कि मुल्क अब बर्बादी की तरफ जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। 1947 अगस्त में ये पाकिस्तान, जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के नाम से बना था, और बड़ी कुर्बानी देने के बाद ये पाकिस्तान बना, और आज इसकी पोजीशन ये हो गई कि तमाम शोबे में जो मुल्क बहुत तरक्की कर रहा था, जिसने जर्मनी को, जिसने चाइना को कर्जा दिया था, आज इस मुल्क को कोई कर्जा नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे लोग आ चुके हैं नुमाइंदगी करने के लिए जिनका अपना कोई असर रसूख और जिनकी अपनी वैल्यू इतनी ख़राब है कि उन पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ क्यों जा रहा है, बल्कि जा चुका है? इसकी सबसे बड़ी वजह हम लोग खुद हैं। हम लोग इलेक्शन में ऐसे लोगों को चुन कर लाते हैं जिसमें ज़ात, ख़ानदान, भाई, नस्ल, ज़ुबान, इस पे हम पढ़े लिखे लोगों को लेके नहीं आते, बल्कि हम बरदरी को लेके आते हैं, साथ को लेके आते हैं, लसानियत को लेके आते हैं, फ़िरका वारियत को लेके आते हैं, एजुकेशन छोड़ देते हैं। अगर हम पढ़े लिखे लोगों को चुन करके ईमान में लाएंगे, हम डॉक्टर्स को लाएँ, हम वकील को लाएँ, बैरिस्टर को लाएँ, इंजीनियर्स को लाएँ, तो हर शोबा हमारा तरक्की करेगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों को एक साइड कर दिया अगर हर बंदे ने पैसा बनाते 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 आज मुल्क का ये हाल हो गया, मुल्क दिवालिया हो चुका है। तमाम सनतें बंद हो चुकी हैं, तमाम इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, तमाम एक्सपोर्ट ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि मुल्क मुसलसल बदलने की तरफ है। डॉलर हमारा बिल्कुल अनस्टेबल है। किसी भी शोबे का उठा के देखते हैं, पाकिस्तान जो है वो हर उस शोबे में नीचे चला गया है। नीचे करने में किसी और का नहीं हाथ है, हमारे हुक्मरानों का हाथ है, जो पाकिस्तान के वाली वारिस हैं। और इसमें नुकसान पाकिस्तान का ये हो कि गरीब आदमी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। आज बेचारा, उसके पास ना नौकरी है, नौकरी उसको मिल नहीं सकती क्योंकि तमाम इंडस्ट्री बंद हो गई। इंडस्ट्रीज बंद होने की वजह हमारे गैस और इलेक्ट्रिसिटी ना होना है। जब हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, गैस नहीं होगा, तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? इंडस्ट्री के मालिकान इनको तनख्वाह कहाँ से देंगे? लिहाजा इंडस्ट्री खत्म। अब इंडस्ट्री के लोग जो बेरोजगार हो गए, उनके लिए चीज़ें महंगी हो गई, वो ख़रीद नहीं सकते। यही वो वजह है कि हम सबों को पाकिस्तान के लिए इस वक्त भरपूर साथ देना चाहिए इसके आगे बढ़ने के लिए, और सब के सबको अल्लाह पाक से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाकिस्तान के हालात को अच्छा कर दे और पाकिस्तान को जल्द से जल्द अपने पाँव पे खड़ा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।